नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे डेली रूटीन के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि कई बार हमें पूछा जाता है कि आपकी दिनचर्या क्या है, आपको उसका जवाब इंग्लिश में देना होगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि अपने डेली रूटीन के बारे में बताना, वो भी इंग्लिश में, बहुत ही आसान है। आपको मैं बहुत सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, पूरा लिख के दिखाऊंगा कि आप कैसे बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक इंग्लिश का यूज़ करते हुए आप अपना डेली रूटीन इंग्लिश में बता सकते हैं। दोस्तों डेली रूटीन में दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक की सारी एक्टिविटीज़ हमें बतानी होती है और उनको बताने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। दोस्तों आज इसके बाद और एक स्लाइड बताऊंगा, फिर और एक स्लाइड बताऊंगा, पूरा डेली रूटीन आपको कंप्लीट करवाऊंगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल है या फिर कोई आम इंसान है, आप सभी के लिए इसी प्रकार का एक कॉमन डेली रूटीन वाला प्रैक्टिस चार्ट में आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी हमें बताया गया हो कि किसी ने हमें पूछा हो कि टेल मी योर डेली रूटीन, कोई व्यक्ति आपको पूछता है तो आपको बताना है कि यस आई एम रेडी टू टेल माई डेली रूटीन। तो दोस्तों देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक बेसिक सेंटेंस का निर्माण करना होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आपको यहां पर रखना है सब्जेक्ट। मान लो अगर आप अपना बता रहे हैं तो आपको यहां पर रखना है आई, खुद के लिए आई रखना है। अगर आप किसी दूसरे का बता रहे हो तो आपको रखना पड़ेगा यहां पर दूसरा सब्जेक्ट, जैसे कि उसका बता रहे तो आप रखेंगे ही या शी। उसी प्रकार यहां पर जो है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे जाने को गो बोलते हैं, आने को कम बोलते हैं, बैठने को सिट बोलते हैं, खड़े होने को स्टैंड अप बोलते हैं, देखने को सी बोलते हैं। तो इस प्रकार के बेसिक वर्ब्स आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी एक्टिविटी के बाद आप जो वर्ड लिख रहे हैं उसके बारे में आपको बताएं। जैसे आप चाय पीते तो चाय एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप एक बार में सीख जाएंगे और आप अंग्रेजी में अपना डेली रूटीन, अपनी दैनिक दिनचर्या बता पाएंगे। चलिए सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है उठने से। जब हम उठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मैं सुबह 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे उठता हूं। तो सबसे पहले आपको बात करनी है आई गेट अप एट 6 o'clock। आप कब उठते हैं, मान लो अगर आप यहां पे 5 बजे उठते हैं तो आप यहां पे लिखेंगे 5 o'clock। अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं तो आप लिखेंगे यहां पे 8 o'clock। तो यहां पर आपको एडजस्टेबल है ना, इसको एडजस्ट करना है, इसको आप चाहें तो और भी चेंज कर सकते हैं। तो आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा टाइम के पहले आपको एट का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, इस एट का इस्तेमाल करना है। अब देखिए दोस्तों गेटअप, ये जो वर्ड है गेटअप के बजाय आप वेकअप भी लगा सकते हैं। गेटअप का मतलब भी सुबह से उठना होता है और वेकअप का मतलब भी सुबह से जागना होता है। तो आप जो है गेटअप या वेकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं। अब उसके बाद यहां पर एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, देखिए देन। दोस्तों देन का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि जो देन होता है उसका मतलब होता है उसके बाद। क्या होता है, उसके बाद। ठीक है, तो आप देन का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद। तो मैं 6 बजे उठता हूं रोज, उसके बाद आई टेक बाथ, मतलब मैं नहाता हूं। नहाने के लिए क्या बोलेंगे, आई टेक बाथ। देखिए बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, आई टेक बाथ। उसके बाद देन मतलब उसके बाद आई हैव कप ऑफ कॉफी, मतलब मैं कॉफी पीता हूं। अगर आप चाय पीते हैं तो यू कैन से आई हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है, हैव का मतलब होता है लेना या पीना। तो आई हैव अ कप ऑफ कॉफी या फिर आई हैव अ कप ऑफ टी। आप चाहे तो यहां पर भी आप टाइम बता सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ उठने का टाइम बताना है और ऑफिस जाने का टाइम बताना है और सोने का टाइम बताना है। इसके अलावा टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा फिर देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है आफ्टर दैट। ठीक है, सबसे पहले आप उठे, उसके बाद आपने जो है आप नहाए, उसके बाद जो है आपने कॉफ़ी पी। अब आफ्टर दैट, अब दोस्तों ये आफ्टर दैट का मतलब भी सेम होता है उसके बाद। इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद। ठीक है, तो मतलब उसके बाद के लिए या तो आप ये वाला वर्ड इस्तेमाल करें या फिर आप ये वाला वर्ड इस्तेमाल करें। आप चाहें तो देन भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो आफ्टर दैट भी बोल सकते हैं। मैंने एक बार देन इस्तेमाल किया, फिर मैंने आफ्टर दैट इस्तेमाल किया। आप कोशिश करें कि आप अपने डेली रूटीन में नए नए वर्ड इस्तेमाल करें ताकि वो ज़्यादा अच्छा लगे और मज़ा आ जाए सुनने वाले को। तो आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, आई रीड न्यूज़पेपर, उसके बाद में अखबार पढ़ता हूं। उसके बाद आगे देखेंगे, देन मतलब उसके बाद, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करता हूं, है ना। आई टेक माई ब्रेकफास्ट मतलब मैं अपना नाश्ता करता हूं। अब यहां देखिए दोस्तों, एंड आई गेट रेडी टू गो टू माई ऑफिस, और उसके बाद, ठीक है, और आई गेट रेडी मतलब मैं तैयार होता हूं टू गो टू माई ऑफिस, अपने ऑफिस जाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ड हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल जाएंगे तो आई गेट रेडी टू गो टू माई स्कूल आ जाएगा। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई गेट रेडी टू गो टू माई ऑफिस।
अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई गेट रेडी टू गो टू माई कॉलेज। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप बेसिकली आप जो है अपना डेली रूटीन बोल सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे की लाइन देखते हैं। मान लो हम दिन में बहुत सारा काम करते हैं, जैसे कि I go to school at this time, then I study there, my teacher comes into the classroom, he teaches me। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं आगे का आपको लिखवा देता हूँ, आगे का आपको समझा देता हूँ। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम डेली रूटीन में आगे की बात करते हैं। देखिए अगर हम ऑफिस के लिए तैयार हो गए तो आगे हम ऑफिस का काम करेंगे, अगर हम स्कूल के लिए तैयार हो गए तो हम स्कूल का काम करेंगे, ठीक है। और अगर हम जा रहे हैं कॉलेज तो हम कॉलेज के बारे में बताएंगे। मैंने ये जो बनाया है रूटीन, ये एक स्टूडेंट का बनाया है। आप चाहे तो यहाँ पर कॉलेज का भी सेट कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर ऑफिस का भी सेट कर सकते हैं। देखिए, आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock, मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ, ठीक है। अगर आप जाते हैं ऑफिस, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट ऑफिस। आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock, आई गो टू कॉलेज एट 9 o'clock। तो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। आफ्टर रीचिंग स्कूल, स्कूल पहुंचने के बाद, ठीक है। ये आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और जब भी हम किसी वर्ब का एनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वो हो जाता है वो काम करने के बाद। जैसे आफ्टर रीचिंग स्कूल, आफ्टर रीचिंग ऑफिस, आफ्टर रीचिंग कॉलेज, आफ्टर रीचिंग होम, इस तरीके से। तो आफ्टर रीचिंग स्कूल, स्कूल पहुंचने के बाद आई स्टार्ट माई स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई चालू करता हूं, ठीक है। आप यहां पर ऑफिस के हिसाब से सेट कर लेंगे। आई स्टार्ट माई स्टडी मतलब मैं अपनी पढ़ाई चालू करता हूं। उसके बाद दोस्तों देखिए हम कैसे बनाएंगे, देन एट 12 o'clock। अब मैंने यहां पर टाइम आगे लिख दिया। आप ये जो टाइम है इसको सेंटेंस के आखिरी में भी लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं। इस वाले सेंटेंस में मैंने टाइम यहां पर लास्ट में लिखा है, मैं चाहूं तो इसको आगे भी लिख सकता हूं, मीनिंग वही रहेगा। तो देन का मतलब होता है बाद में। देन एट 12 o'clock, 12 बजे, आई टेक माई लंच मतलब मैं अपना लंच लेता हूं। आई अटेंड माई ऑल क्लासेस, आई अटेंड माई ऑल क्लासेस इन द स्कूल, मैं अपनी सारी कक्षाएं, सारे लेक्चर्स मैं स्कूल में अटेंड करता हूं। देन उसके बाद आई डिपार्ट टूवर्ड्स होम एट 3 o'clock, मैं अपने घर की ओर निकल जाता हूं, अपने घर की ओर चलता हूं, मैं घर आता हूं 3 बजे, ठीक है। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, वही देखो आफ्टर आया फिर आपने लगाया कमिंग। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, स्कूल से आने के बाद मैं कुछ समय के लिए आराम करता हूं। कुछ समय के लिए बोलेंगे आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ समय को बोलते हैं सम टाइम। चलिए दोस्तों ये यहां तक का हो गया, आगे का मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको बोलना हो कि आप रेस्ट करने के बाद आई गो टू प्ले मतलब मैं खेलने जाता हूं। आई गो टू प्ले क्रिकेट एट 6 o'clock, तो मैं 6 बजे क्रिकेट खेलने जाता हूं। देन आई गो टू टेम्पल विथ माई ग्रैंडफादर एट 7 o'clock, मैं 7 बजे अपने दादाजी के साथ मंदिर जाता हूं। आई वर्शिप गॉड, मैं भगवान की पूजा करता हूं, मैं अल्लाह की जो भी आपका धर्म हो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद आई वॉच टीवी फॉर 30 minutes, मैं 30 मिनट के लिए टीवी देखता हूं। तो क्या बोलेंगे, आई वॉच टीवी फॉर 30 minutes। उसके बाद आप अपना डिनर करते हैं। आई टेक माई डिनर एट 8:30 o'clock, मैं 8:30 बजे अपना डिनर करता हूं। देन आई कंप्लीट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क फिनिश करता हूं। आफ्टर दैट आई यूज़ मोबाइल फॉर 30 मिनट, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल भी यूज़ करते हैं तो 30 मिनट के लिए मोबाइल यूज़ करने के लिए उनको दे देना चाहिए। तो आई यूज़ माई मोबाइल फॉर 30 minutes, मैं 30 मिनट के लिए अपना मोबाइल यूज़ करता हूं। देन आई गो टू बेड एट 10:30 o'clock, फिर मैं 10:30 बजे मतलब 10:30 को सो जाता हूं। आई गो टू बेड, सोने को क्या बोलेंगे, मैं इतने बजे सो जाता हूं। तो आई गो टू बेड, ध्यान रखना है, आई गो टू बेड एट 10:30। अगर आप 11 बजे जाते हैं सोने के लिए तो यू विल से आई गो टू बेड एट 11 o'clock। दोस्तों इस प्रकार सुबह से लेकर शाम तक का मैंने आपको पूरा रूटीन आपको बता दिया है। आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, आप सब्जेक्ट यहाँ पर आई रखिए, यहाँ पर कोई सी भी वर्ब जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी वर्ब यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ पर रख दीजिए एक्टिविटी जो वर्ब से प्रभावित होती है। आप चाहें तो किसी का भी जो है डेली रूटीन बना सकते हैं। दोस्तों इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपना टाइम टेबल इसमें फिट कीजिए, आपका डेली रूटीन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों हम बिल्कुल ऐसे ही बेसिक्स इंग्लिश पढ़ाते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हम जो है आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चाहे तो आप हमारे स्पोकन के कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाएं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। थैंक यू सो मच।